नमस्कार दोस्तों। भाई आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे और एक दूसरे को प्यार बांट रहे होंगे भाई, और धक्के भी खा रहे होंगे। खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो धक्के? मास्टर जी की बात मान जाते हैं तो धक्कों से बच जाते हैं। अब अब जो यूं सोच रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट आएगी और खुलेगा पटाखा और हम खरीद लेंगे, ठीक है भाई, उनको तो बेचारों को एक डब्बी भी नहीं मिलने वाली। ठीक है ना, वो जो यूं सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तारीख आएगी और भाई पटाखा खुल जाएगा, फिर हम पटाखे लेंगे, उनको तो नहीं मिलने वाला कुछ। दूसरी बात, आज हाई कोर्ट में तारीख थी, हाई कोर्ट में कुछ सुनवाई नहीं हुई। वो बोले भाई सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट बोलेगी उसी के बाद ही हम कुछ फैसला देंगे। तो मैटर हो गया क्लोज। अब 26 तारीख को क्या होगा दोस्तों, मेरे से सुन लो भाई। लफड़ा था ग्रीन क्रैकर्स का, और ग्रीन क्रैकर्स के साथ था लफड़ा बैरियम का। एक केमिकल होता है इसमें, उसका लफड़ा था कि भाई कुछ कंपनियां हैं, 7-8 कंपनियां हैं, उसने वो केमिकल वाला माल बनाया ग्रीन का, उसमें लोगो लगाया और चलता कर दिया बाजार में। ठीक है, तो वो पास नहीं था और सरकार ने उस केमिकल पर रोक लगा रखी थी। तो जो वो फैक्ट्रियां थी उनका लाइसेंस जब्त हो गया। जब्त हो गया तो भाई जब 6 तारीख आई तो उनको बुलाया गया कि भाई स्पष्टीकरण दो, तुम क्या करोगे जब ग्रीन क्रैकर अलाउड है और ये केमिकल डालने हैं और तुम डाल नहीं रहे हो, और तुमने बैरियम या ये कुछ भी जो डाला तुमने, तो भाई ये तो गलत है। तुम्हारी दुकान को हम, भाई जो तुम्हारी फैक्ट्री है उसको हम सील कर देते हैं। ठीक है, तो 7-8 कंपनी थी उसमें, कई कंपनी शिवाकाशी की थी, वो ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते हम। तो 7-8 जो कंपनियां थी उनको बुलाया था। ग्रीन क्रैकर तो अलाउड करे हुए उन्होंने। तो जो उनके वकील थे वो यूं कहते थे कि भाई जो कोई विभाग है नहरी, नहरी ने ये जो है भाई, इसमें 20% प्रदूषण कम होता है, ये वाला साल्ट दिया था और इसमें ये वाला साल्ट था जिसको बैरियम कहते हैं। तो ये वाला साल्ट था, 20% उसमें कम हो गया था प्रदूषण, और जो ग्रीन क्रैकर्स है उसमें कुछ ज़्यादा हो जाता होगा प्रदूषण कम। जो वो केमिकल जो ग्रीन क्रैकर्स के अंदर आता है उसमें ज़्यादा हो जाता होगा। तो उनको कंपनी में बुलाया भाई। ठीक है, तो उनका जो कंपनी में सीबीआई की जांच हुई तो वो केमिकल पाया गया, उसका भंडार पाया गया। तो वो जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आई तो सुप्रीम कोर्ट वाले बोले भाई जब इसका मना किया हुआ तो तुमने इसका स्टॉक क्यों कर रखा है इस साल्ट का। तो इसके लिए उनको स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया था। अब एक एक कंपनी ने 200-200 पेज पकड़ा दिए, 7-8 कंपनी है। तो 6 तारीख को फैसला आना था। 6 के बाद कौन सी तारीख थी मुझे नहीं पता, भी 6 के बाद जो तारीख आई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना था। फैसला क्या सुनाती, उन्होंने 200-200 पेज पकड़ा दिए सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में 200-200 पेज एक कंपनी की तरफ से आगे स्पष्टीकरण देने के लिए, तो भाई जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज है वो बोले भाई इतना हम कहाँ पढ़ सकते हैं, अभी इसके लिए हम डेट देंगे। ठीक है, तो वो डेट आ गई 26 कि भाई 200-200 पेज पढ़ेंगे एक एक, यानी कि उसके कि उन्होंने बोला भाई ऐसे हमने रखा होगा या वैसे रखा होगा, उन्होंने बोला होगा अपनी तरफ से अंड फंड लिखा होगा। अब अंड फंड लिखा तो वो तो भाई पढ़ेंगे ना, उसी पे तो फैसला देंगे। तो 200 पेज एक कंपनी ने दे दिया, मान लो 10 कंपनियां हो तो 2000 पेज हो गए। अब 2000 पेज एक दिन में कैसे पढ़े, और मुझे तो नहीं लगता कि भाई वो 2000 पेज अभी तक उन्होंने पढ़ लिए होंगे। ठीक है ना, तो दिवाली तक तो ये भाई कोई निर्णय आने का मेरे को लगता नहीं है। ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट के जो
माननीय जज साहब हैं, उन्होंने कहा कि भाई दिवाली मनाओ पर तरीके से, ये भी उन्होंने बोला है भाई दिवाली मनाओ, तरीके से मनाओ और इस तरीके से क्रैकर चलाओ। एनजीटी भी बोलती है कि भाई ग्रीन क्रैकर अलाउ है। लाइसेंस हमारे अभी भी सस्पेंड नहीं हुए हैं। तो ये उधेड़ बुन है। उधेड़ बुन में माल आ नहीं रहा, माल आ रहा है पीछे से इतना महंगा हो रहा है, बच्चे रोते देखे हमने तो। ठीक है ना, हम सुनते हैं कि बच्चे रोने लग गए भाई अब। और किसकी गलती है भाई? गलती किसकी है? गलती है अब भाई गली में कुछ बच्चे जलाएंगे, ठीक है ना, और कुछ बच्चों के पास नहीं होंगे। हर साल ऐसा होता है, आप जानते हैं, है ना। आप रोकते होते नहीं 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 जलाने पटाखे, नहीं जलाने देंगे, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। पर भाई मैं तो देख रहा हूँ, दिल्ली में मैं रहता हूँ, मैं देख रहा हूँ पटाखे चलते हैं। एन टाइम पे फिर बच्चे देखते हो कि भाई वो फलाना जला रहा है, मेरे बच्चे ऐसे खड़े हैं, फिर भागते हैं भाई। फिर जहाँ 2 रुपए की चीज़ होती है वहाँ 200 की मिलती है। और मिलती भी कैसी है? जो बच्ची खुर्ची होती है ना, फुलझड़ी ऐसे टेढ़ी हो जाती है, जो वो वाली फुलझड़ी मिलती है। अभी फोन आता है, मास्टर जी दुकान खुली है। अरे ऐसे लोग कहाँ रहते हैं मुझे पता नहीं। ठीक है, अरे भाई दिल्ली में तुम रहते हो, पटाखा बैन हो गया, पूछ रहे हो मास्टर जी दुकान खुली है। भाई दुकान बंद है, समझे कि नहीं समझे? दुकान बंद है भाई, दिल्ली में सभी दुकानें बंद है। कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो बहनों 200-400 के चक्कर में अपना लाइसेंस को वो करवाएगा और अपने ऊपर मुकदमा लगवाएगा? कौन होगा ऐसा पागल? उसमें भी कहते हैं मास्टर की दुकान खुली है, मुर्गे का माल है। बताओ भाई, पढ़े लिखे भी लोग ऐसी बातें करेंगे, समझ में नहीं आता भाई मेरी दुनिया किस तरीके से चल रही है। तो आज की वीडियो थी दोस्तों, भाई मैंने बताया आपको कि मैटर क्या था। समझ में नहीं आया आपके? जब इतनी बात ही समझ में नहीं आती होगी तो ये बात तो समझ में आई नहीं होगी कि हो क्या रहा है, मास्टर जी क्या कह रहे हैं, आज टॉपिक क्या था। तो आज का टॉपिक यूँ था भाई, आज हाई कोर्ट में तारीख थी, वहाँ गए थे, वो बोले भाई हम नहीं सुन रहे, क्योंकि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, यानी कि उच्च न्यायालय होता है हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट। जब तक सुप्रीम कोर्ट से मैटर पूरा क्लियर होके नहीं आएगा, जब तक हम, मेरे ख्याल से तो यही है, ठीक है ना, कि हम क्या फैसला कर सकते हैं। दूसरी बात भाई, जो तारीख थी है, यानी कि 26 तारीख है सुप्रीम कोर्ट की, तो भाई अभी पता लगा है कि भाई 200 300 पेज 10-12 कंपनियों ने पकड़ा दिए। उसको भाई पढ़ने में और उस पर फैसला लेने में टाइम लगता है। तो मुझे नहीं लगता कि दुकानें खुल पाएंगी। होगी दो बातें। तीसरी बात यूं कहना चाह रहा था कि भाई नेक्स्ट ईयर, अगले साल जब भाई दुकान खुले और भाई पटाखे की बिक्री होने लगेगी, तो भाई आपको पहले लेना है। अब वो लोग कहाँ गए जो यूं कहते थे भाई 120 रुपए का नाजी महंगा है, 150 रुपए का नाजी महंगा है? अब वो कहाँ गए? एक वो था वो सागरपुरिया भाई तू बता अब कितने का हो रहा है नाजी? जब तो तेरे को 5-7 रुपए में यूं लग रहा था कि भाई बहुत महंगा दे दिया मेरे को, बहुत मास्टर जी ऐसे है वैसे है, फलाना है ढिंगाना है भाई। जब तो तुम्हें यूं लग रहा था, मैंने अपनी वीडियो में यूं भी कहा भाई एक डब्बा मिलता था, एक गाड़ी माल मंगाओ एक डब्बा मिलता है।
एक कोई 5-5 देने लग जाएंगे तो 10 यूनिट तो माल ही होता है उसमें, 20 ग्राहक में वो साफ। तो इसीलिए दोस्तों वो 5 की जगह हम यूँ कहते थे भाई 2 डब्बे देंगे, 1 डब्बा देंगे। दूसरी दुकानों पे जाते थे, वो क्या करते थे, ना जी 80 रुपए का है। हमने अपनी पहली वीडियो में बताया कि कहाँ क्यों है ना जी 80 रुपए का। तुम्हें एक ही तो रेट पता है, ना जी कितने का है, ना जी इतने का है, भागे, है ना। ना जी में तो उसने कम लगा दिया और दूसरे में ठोक दिया, तुम्हें क्या पता लगता है। तो हमारी पिछली वीडियो भी आप देखो, उसमें हमने जिक्र किया हुआ है, एक बात को एक ही बार बोलते हैं हम। देखो वीडियो तो देखो भाई, समझो तो तुम समझोगे उस बात को, तुम्हारे फायदे की बात है, तुम समझो तो समझो, नहीं समझो तो भाई लुटो। मास्टर जी का क्या जा रहा है। और जो बच्चे हैं भाई, महंगा होता है चाहे सस्ता होता है, माँ बाप जरूरी दिलाते हैं पटाखे। भाई बच्चों तुम्हें तो मिलते ही है, हम तो इसलिए समझाते थे कि भाई भाई उनके पैसे बच जाए, कोरोना काल चल रहा है, भाई पैसे उनके काम आएंगे, कहीं और काम आ जाएंगे। नहीं मानी तो भाई चोट खाओ, है ना। तो बच्चों को तो पटाखे उनके माँ बाप दिला ही रहे हैं और दिलाते ही हैं। पिछले 4-5 साल से हम देख ही रहे हैं, चाहे महंगा हो चाहे सस्ता हो, है ना। अब हमने पिछली वीडियो डाली, क्यों बढ़ जाता है कट्टा 1200 में। भाई मैं अपनी दुकान में बैठा हूँ, मैं बोलूँ ना जी 60 रुपए का है ना, मान लो 60 रुपए का दूँ ना जी आपको, और 5-7 रुपए की चोट खा लूँ। और सामान में आपको क्या पता है दोस्तों, और सामान में 2 सामान में भी आप फंस गए, खाल उतर गई कि नहीं उतर गई। ऐसा ही होता है। हमारी जो दुकान है भाई, हम सच के साथ चलते हैं, हम यूँ बोलते हैं ना जी भाई इतने का है। तुम्हें यूँ लगता है कि ये तो भाई लूट रहा है, अब लूट रहा है तो भाई लूट रहा है। जिसका दिल साफ होगा दोस्तों, मालिक भी बरकत देता ही है वहां पे। अब महंगा हो जाता है तो भाई मास्टर जी क्या कर सकता है उसमें, आप बताओ मास्टर जी क्या कर सकता है। जब एक चीज महंगी है ना, तो महंगी बिकेगी दोस्तों को। एक टाइम पीरियड होता है कि भाई इस टाइम तक ये एफडी चल रही है। हमने अपनी पुरानी वीडियो में कहा, क्या कहा भाई, अभी आपका पैसा है, एफडी हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। तो आपका पैसा जो था वो डबल हो चुका है, नहीं हो चुका हो तो बता दो। डबल क्या है, वो 3 गुना हो चुका है। जब नाजी 350-400 रुपये का बिक रहा है, 90 रुपये का आप ले गए हो, तो वो कितने का गया, यूँ बताओ कितने का गया वो। तो भाई ये है दुनिया, ये दुनिया का दस्तूर है। मानो तो मानो, नहीं मानो तो भाई चोट खाओ। भाई मास्टर जी कोई घर में तो आएंगे नहीं आपको। और भाई मेरे को यूँ शौक तो है नहीं हीरो बनने का, मैंने पहले वीडियो में बोला है कि भाई मास्टर जी हीरो बन रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं हीरो बन रहा हूँ। तो हीरो पीरो मेरे को बनना नहीं है भाई। उस बात के ऊपर दोस्तों कोई ना कोई मतलब होता है बात कहने का, कि भाई मैं बात कह रहा हूँ तो उसका कोई मतलब था कि भाई मैं हीरो बन रहा हूँ। आप यूँ सोच रहे हो कि भाई ये नौटंकी कर रहा है, ये ऐसे कह रहा है। तो जो और है भाई, कईयों को मैं कॉमेडियन भी लगता हूँ, भाई कॉमेडी करता हूँ मैं, ठीक है। मेरे से सीरियस कोई नहीं समझाता होगा। और मेरे को ऐसा कहते हैं, एक भाई मैसेज देख रहा था मैं, मैसेज में आया हुआ, भाई मास्टर जी आपकी बातों में ऐसे लगता है कि आप बात सीरियस नहीं होते, आप मजाक मजाक में बात कह जाते हो। तो भाई अब 14 मिनट हो गए हैं, 14 मिनट 14 सेकंड हो गए हैं, मैं बोल रहा हूँ। तो क्या मैंने कोई स्पीच लिखी हुई है यहाँ पे जो उससे बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ जो मैं देखता हूँ वही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। कि छोटे बच्चे रो रहे हैं, आपने आज भी दिलाने थे, कल भी दिलाने हैं, और दिवाली वाले दिन भी भागेंगे डोलेंगे, भागेंगे डोलेंगे ना, जब भी दिलाने थे। तो भाई जो काम पहले निपट जाता है भाई वो अच्छा होता है ना। और ये भी समझाया आपको कि भाई एक चीज के रेट, 2 चीज के रेट कम बता दो, तीसरे में खाल उतार लो, है ना। ऐसा भी होता है।
वो भी वीडियो डाली थी, भाई किसकी माँ को मासी कहोगे, वो भी वीडियो डाली थी। तो दोस्तों मैं अपने तरीके से आपको समझाता हूँ, आप नहीं मानो तो गलती मास्टर जी की नहीं है भाई। मास्टर जी भाई आप यूँ चाहते हैं मुंह में रोटी भी डाल दे और भाई ये मुंह भी ऐसे ऐसे हिला दूं मैं आपके लिए, ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। तो जो आपको करना है वो आपको करना है, ठीक है ना। जो आपका काम है वो आपको करना है और हमारा काम समझाने का है, हम समझाते हैं और भाई हर साल आपको पटाखे देते हैं। बैन हो जाता है तो भाई फिर क्या करें हम, है ना दोस्तों। तो आज की वीडियो भाई फिर हो गई है, सुप्रीम कोर्ट का मैटर भी समझा दिया और अब कुछ अगली वीडियो में डालेंगे। खुश रहो। मजा तो आता है दोस्तों, मजा आता है जब नहीं मानते और भाई घूम रहे हैं आप, तो दोस्तों मजा तो आता है ना। गालियां तो सुनता हूं मैं, पर अब मजा भी आ रहा है दोस्तों कि आप धक्के खा रहे हो ना, तो ठीक भी लग रहा है कि हाँ आप इसी लायक थे जो आप धक्के खा रहे हो। ऐसी ऐसी कड़वी बात भी कोई नहीं बोलेगा, ठीक है ना। ऐसी कड़वी बात भी कोई नहीं बोलेगा कि भाई धक्के खा रहे हो तो मजा आ रहा है ना। वो वाला ये यूट्यूबर नहीं है कि भाई हाँ आपके मेरे को भाई ऐसा वैसा फलाना ढिंगना। ये घर का बड़ा होता है ना, घर का बड़ा होता है, अगर छोटा गलती करता है तो बड़ा डांटता ही है, ठीक है ना। तो ये पटाखे की लाइन हमारी है, इसमें भाई हमें पूरी जानकारी होती है, एक एक गाहक का पता होता है कि वो कहाँ चल रहा है और क्या कर रहा है, ठीक है ना। वो कहाँ समझदारी कर रहा है और क्या कर रहा है। इसलिए मास्टर जी कड़वे हैं भाई, कड़वे हैं, पर दोस्तों अपनी तारीफ नहीं, ठीक है ना। वो धीरे 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 आपको पता लगेगा। अभी बहुत टाइम है जिंदगी में, ठीक है ना। अभी बहुत टाइम है जिंदगी में, वो धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि मास्टर जी से हम पटाखे लेते थे तो मास्टर जी क्या चीज़ थे, वो कितना कुछ करते थे हमारे लिए। तो आज को वीडियो को यही विराम करते हैं दोस्तों, काफ़ी लंबी वीडियो होगी। नमस्कार।